अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी मीठी बूंदियाँ बनाना। ये हम सब की बचपन की मिठाइयाँ जो हम लोगों ने खाई हुई हैं। ये मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी, खासतौर पर उनके लिए बना रही हूँ। लेकिन पहले दिखाने से पहले आपको मैं दिखा देती हूँ। एक बहन ने और एक भाई ने मुझसे पूछा है कि मेजरिंग के जो मैं कप्स इस्तेमाल करती हूँ, ये आपको ईजिली मार्केट्स में मिल जाते हैं, सुपर स्टोर्स, एनी प्लेसेस। प्लास्टिक में मिलते हैं, स्टील में, स्टेनलेस स्टील। मैंने स्टेनलेस स्टील के लिए इसमें 4 डिफरेंट साइजेस होते हैं। साथ ही आपको दिखा देती हूँ कि मेजरिंग स्पून भी मेरे पास है और इन्हीं से मैं मेजर करती हूँ, इसलिए आपसे ज़रूर कहती हूँ कि मेजरिंग कप्स और स्पून ज़रूर ही लीजिएगा। ये होगी चीज़ उनके लिए खास तौर पे। अब आपको दिखाती हूँ कि बूंदी के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ग्राम फ्लावर यानी कि मैदा जो होता है, सॉरी जो बेसन होता है, आई एम सो सॉरी, बेसन, उसे ग्राम फ्लावर कहते हैं, जिसे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं। ये आपको चाहिए होगा 1.5 कप मेजर्ड। यहाँ पे आप देख लें, ये राइस फ्लावर है यानी कि चावलों का जो आटा होता है, ये भी आपको इजीली मिल जाता है। ये आपको चाहिए 1/4 कप। चीनी आपको चाहिए होगी 1.5 कप टू 2 कप्स। ये आप खुद भी अपने अंदाजे से देख लेंगे, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करेंगे तो ज़्यादा चीनी कर लेंगे, वरना यहाँ पर ये 1.5 कप मेजर्ड है। साथ ही आपको चाहिए होगा सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, जो आप कहना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि जिसको यूं नहीं यूं प्रोनाउंस करते हैं। सो दिस इज़ बेकिंग सोडा बेसिकली। और साथ ही आपको चाहिए रोज़ वाटर ले लें 1 टेबल स्पून, इलायची पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड यानी कि ग्रीन कार्डमम्स। नट्स आप अपनी मर्जी के भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वॉलनट इस्तेमाल कर रही हूँ। काफ़ी लोग जो जब आपके घर मेहमान आते हैं तो मेक श्योर कीजिए जब आप बूंदी बनाएं तो ज़रूर ऊपर थोड़े से नट्स डाल दें। कलर के लिए मैं 2 कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑरेंज, ग्रीन, और खुद जो बेसन का अपना कलर होता है एक वो, तो 3 कलर्स हो जाएंगे। पानी की इतनी खास मिकदार नहीं, लेकिन 1.5 कप हम पानी इस्तेमाल करेंगे इसका शुगर सिरप बनाने के लिए। तो आपको पहले शुगर सिरप का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले पानी ऐड कर लें बीच में। पानी ऐड करने के साथ ही आपने बीच में अपनी चीनी ऐड कर लेंगे, शुगर, इलायची पाउडर बीच में डाल लें, रोज़ वाटर। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको अच्छी तरह बॉइलिंग होने दें। इसके अंदर आपको ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, इसमें थ्रेड्स का हिसाब होता है। वो जिस तरह ये शुगर मेल्ट हो जाएगी, मैं आपको साथ ही दिखा दूंगी कि आपने किस्सा चेक करना है, क्योंकि जब शुगर डिज़ोल्व हो जाती है, इसको काफ़ी जोश आएंगे, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जो चमचा होता है आपने इसकी बैक साइड पर यूँ उंगली के साथ में दबा कर आप चेक करेंगे आपकी फिंगर पे जब 2 थ्रेड्स बनेंगे तब इसका मतलब है आपका सिरप तैयार है। सिरप को आपने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह बॉईल करते रहना। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसमें बॉईल आ रहा है। यहाँ पर देखें, अगर आपने शुगर का ख्याल ना रखा इसके सिरप का, तो यकीन जाने जो आपके बूंदियाँ होंगी वो बिल्कुल सॉगी हो जाएंगी। इट नीड्स टू बी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड एंड क्रिस्पी ऑन द टॉप। अपने बचपन में बूंदियाँ जो खाई हुई कलरफुल, ये वो मैं बना रही हूँ। तो आपको अब ये देखना है मेरा यहाँ पे तैयार हो गया हुआ है। इसका चेक करने का तरीका ये होता है, चमचे की बैक साइड पर आप यूँ उंगली से कर ये आप देख लें कि थ्रेड्स बन रहे हैं। दैट्स हाउ यू विल नो कि आपका सिरप तैयार है। और अगर आपको डर लगता है कि आपका हाथ जल जाएगा, तो आप बाय ऑल मीन्स एक चमचा लीजिए, ठंडा पानी लें एक बोल में, और उसके अंदर आप एक ड्रॉप डाल के देखें। ये देखें, बिकॉज इट्स नॉट डिजॉल्विंग, वो अंदर जा करके नीचे बैठ गया, इसका मतलब आपका सिरप तैयार हो गया। ये बना करके अब हमने एक साइड पर रख लेना है। हमारा सिरप यहाँ पर तैयार है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने बूंदी की तैयारी की जरूरत होगी, साथ ही एक सेव की, क्योंकि आपको पता है बेसन के अंदर जो होती है सी छोटी छोटी सी लम्स होते हैं। हमने मेक श्योर करना है कि ये लम्स खत्म हो जाए। इसको आप यूं करके अच्छी तरह पहले बीच में से निकाल लें, और साथ ही बीच में जो है राइस का जो है फ्लावर वो हम ऐड कर रहे हैं, और इन दोनों को आपने अच्छी तरह मैंने से अच्छी तरह सेव कर ली है। साथ ही बीच में आप डालेंगे जो है बेकिंग सोडा और नमक यानी कि सॉल्ट। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद हमने इसका बैटर बनाना है जिस तरह हम पकौड़ों के लिए बैटर बनाते हैं। ये गाढ़ा बनेगा, ज़्यादा पतला मत बनाइएगा, वरना आपकी बूंदी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पानी ऐड करेंगे और बैटर पर आप देख लें कि बैटर तैयार हो चुका हुआ है। इसको आपने गाढ़ा सा रखना है, याद रखिएगा, अगर ज़्यादा पतला बनाएंगे तो बूंदी अच्छी नहीं बनती हैं। जो मेजरमेंट मैंने आपको बेसन की और राइस की दी, उसके साथ में आपको ये बैटर बनाने के लिए तकरीबन 1.5 कप वाटर चाहिए होगा। ये बनाकर आप एक साइड पर रख लें। ये आप देख लें, इसको इतना गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं। और साथ ही अब हमने क्या करना है, ऑयल गर्म हो चुका हुआ है और अब हम इसे
बीच में डालेंगे। किस तरह वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, बैटर को 3 इक्वल बोल्स में डाल लीजिएगा, क्योंकि हम इसको कलरफुल बनाने, अगर आप कलरफुल नहीं बनाना मांगते हो आपकी मर्जी, लेकिन ये कलरफुल ही बहुत खूबसूरत लगता है। एक बोल में मैं ऐड कर रही हूँ अबाउट 1/4 टीस्पून ऑफ ऑरेंज कलर। इसे हम इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, और बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं तो थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है। दूसरे वाले में मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन कलर, अगेन 1/4 टीस्पून ऑफ ग्रीन कलर इसमें ऐड कर लेंगे हम, और एक को हम प्लेन रखेंगे ताकि जो उसका एक नॉर्मल कलर होता है येलो वो आ जाएगा। तो ये कलर्स हमने बना लेने पहले, इन्हें पहले अच्छी तरह तेल गर्म हो चुका हुआ है, कलर्स हमने ऐड कर लिए। पहले हम एक कलर बनाएंगे। आपको इस तरह के एक चमचे की जरूरत होगी जिसमें सुराख होते हैं, उसमें से ये कि ईजिली आपकी बूंदी नीचे से बननी शुरू होती है। एक चमचा ले लीजिएगा और आप साथ साथ इसमें डालते जाएंगे और ऊपर से प्रेस करते जाएं। देखिए बीच में बूंदियाँ गिर रही हैं। और इसी तरह हम जो है तमाम पहले एक कलर बना लेंगे और साथ ही दूसरा है, इसके हल्का सा गोल्डन कलर हो जाने पर हम इन्हें निकालते जाएंगे। लो टू मीडियम पे हीट रखिए ताकि अच्छी तरह देखने कुक हो जाए कि ये कितनी खूबसूरत तरीके से फ्राई हो चुकी हुई है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपने सबसे पहले तेल को स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लेना, उसके बाद डालने से पहले लो टू मीडियम पे कर आप इन्हें डालते जाएंगे और ज़्यादा फिल ना कीजिए। आप देख सकते हैं कि नीचे खाली है, सिर्फ इतना डालिएगा कि ऊपर एक लेयर बने, वरना फिर वो सही कुक नहीं होते। यहाँ पर आप इन्हें निकालते जाएंगे और आप एक प्लेट ले लें, एक ट्रे ले लें, या उसके अंदर में आप टिश्यू लगा लीजिएगा। आप देख सकते हैं इस साइड पर कि मैंने टिश्यू रखा हुआ है, और निकाल कर आप इस पर इसे पहले देख लें कि जो शुगर सिरप है वो पड़ा पड़ा थोड़ा सा जम सा जाता है। हमने इसको सिर्फ हल्का सा गर्म करना है ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हमने जो बूंदियाँ बनाई हैं ये देख लें आप, साथ ही स्ट्रेट अवे ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ये देख लें, इसको थोड़ा सा पतला हो जाने दें तो हम इसमें बूंदी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि बूंदी जो है वो तैयार हो चुकी हैं, तीनों डिफरेंट कलर्स की। और मेक श्योर कीजिए जब जब आप पोर्शन इसका डालना शुरू करें बूंदियों का तेल में, तो जो चमचा जिससे आप इसको बना रहे हैं इसे आपने बार बार साफ़ करते रहना है, वरना उससे ये होगा कि जो नीचे सुराख है यानी कि होल्स वो ब्लॉक हो जाती हैं और ये सही नहीं बनती हैं। तो ये यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। शुगर यहाँ पर दोबारा हल्की सी मेल्ट हो गई है। अब इसी के अंदर हम ये बूंदियाँ जो हैं इसमें ऐड कर लेंगे। चूल्हा नीचे से बंद कर लें और इन बूंदियों को बीच में पहले आपने बूंदी को जो है उसमें शुगर सिरप में मिक्स कर लेना है। और जितनी भी शुगर उसके ऊपर आप बाद में देखेंगे जैसा ही ठंडा हो जाता है कि शुगर जो वो खुद ब खुद इसके ऊपर कैरमलाइज हो जाती है। आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइज कर लेती है अपने आप को, जिस तरीके से आप पाकिस्तान वगैरह में आपको मिलता है। और जब आप इसको सर्व करें ऊपर थोड़े से नट्स डाल दें और गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिएगा। इसका गर्म गर्म खाने का मज़ा आता है, उसी तरह जिस तरह हम बचपन में हलवाइयों से लेकर खाया करते थे। ज़रूर बनाइए और बताइए को कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।